अब हम आज कल परसों में फिजिक्स नहीं करेंगे, फिजिक्स नहीं करेंगे बल्कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे, थोड़ी सी मैथ करेंगे। मैथ का एक पोर्शन है, मैथ का एक पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। ये आप मैथमेटिक्स जिसके पास है, जिसके पास पीसीएम है, वो इसे पढ़ेंगे 12th में जाकर। थोड़ा सा पार्ट इसका कैलकुलस का 11th में ही पढ़ लेंगे आप, थोड़ा सा 12th में आकर जाकर पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे पीसीबी के हैं वो तो इसे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैथ है नहीं उनके पास। लेकिन ये फिजिक्स में यूज होना है काफी ज्यादा। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कौन सा, वेक्टर। वेक्टर के बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकती। और वेक्टर के साथ में ऐसा ही है आपकी मैथमेटिक, ये वेक्टर भी एक्चुअली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, हम पढ़ लेते हैं इसे फिजिक्स में। लेकिन जिसके पास आप में से जिसके पास पीसीएम है वो वेक्टर्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेगा अपने मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो ऐसे ही मैथ का एक और पार्ट है कैलकुलस। कैलकुलस के बिना भी फिजिक्स नहीं हो सकती। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, कैलकुलस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हो सकता है डिफरेंशिएशन पीसीएम वालों ने आप पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया क्या आपने? डिफरेंशिएशन आ चुका क्या आपके सिलेबस में? बताएं जरा कोई, डिफरेंशिएशन यस सर, पढ़ा? पढ़ाया जा रहा है। सर चल रहा। चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल सर रहा है चल ना? रहा है सर, फोन में याद करवा दिए हैं। ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा ऑपरेशन है इंटीग्रेशन। ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आप समझ लेंगे, इंटीग्रेशन आपको अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है बिल्कुल। अब डिफरेंशिएशन है क्या? देखो, आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, लेकिन जो मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन है वो वही डिफरेंशिएशन आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है कहाँ? अप्लाई करना है आपको फिजिक्स में अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ एक अलग तरीके से, अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और जो मैथमेटिक्स में पीसीएम के जो बच्चे हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उन्होंने भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, या उन्होंने अगर पढ़ लिया है तो उन्हें ये नहीं पता कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन में है क्या, डिफरेंशिएशन ये है क्या और कैसे इसे अप्लाई किया जाएगा। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीसीबी जिनके पास है, वो भी प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि है तो ये मैथमेटिक्स, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी अभी 1 साल पहले मेरी अपनी कजिन ने नीट क्लियर किया है उसने, एम्स में उसका सीधे सीधे सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं देखता था कि उसकी किताब में वो प्रॉब्लम उससे पूछती थी कि ये जो नीट की जो आपके प्रिपरेशन है, इसमें ये कैलकुलस बहुत जबरदस्त तरीके के साथ ये कैलकुलस यूज हो रही थी, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कैलकुलस यूज हो रही थी। तो इसलिए आप में से जो बायो के स्टूडेंट्स है, बायो स्टूडेंट हैं, बायो स्टूडेंट भी इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर समझिए, क्योंकि ये आपके नीट में या आपके आगे एग्जाम में भी काम आएगी। और प्लस जो 12th क्लास की 11th क्लास की मैथमेटिक्स फिजिक्स है, वो तो हो ही नहीं सकती इसके बिना, आगे भी काम में आती रहेगी आपको। हालांकि पीसीबी वालों का पीछा छूट जाता है फिजिक्स से, नीट क्लियर करते ही, नीट क्लियर करते ही आपका फिजिक्स से बिल्कुल पीछा छूट जाएगा, मैथमेटिक्स से ही पीछा छूट जाएगा। लेकिन जब तक पीछा नहीं छूट रहा है तब तक आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या, बहुत ध्यान से समझना। और मैं आपको बिल्कुल वही जो कल वो बेचारी बच्ची कौन थी जो फेक नाम से आ रही थी कि कहानियां अच्छी लगती हैं, वो मैं आपको कहानियां ही सुनाऊंगा बिल्कुल। वो एक पूरी कहानी में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या चीज है और कैसे हम करते हैं, क्यों करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन को करते ही क्यों है। जो मैथमेटिक्स में आपने जिसने भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो ये नहीं जानते कि डिफरेंशिएशन में कर क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं डिफरेंशिएशन, किसी भी फिगर का डिफरेंशिएशन करी, जरूरत क्या है इसे करने की, है जरूरत इसे करने की। तो आज कहानी शुरू करते हैं हम। और मेरी कहानी की अक्सर शुरुआत होती है कहाँ से, जहां हम इस टाइम खड़े हुए हैं,
परीक्षितगढ़ से। परीक्षितगढ़ से मैं चला क्लास ओवर होने के बाद में अपने घर। आप में से शायद ज्यादातर बच्चे जानते हो मेरठ से अप डाउन करता हूँ, सर के साथ आ रहे हैं आजकल। तो परीक्षितगढ़ से जो मेरा घर है वो 25 किलोमीटर पर है, 25 किलोमीटर पर है, करेक्ट। तो आज सुबह जब हम चले थे परीक्षितगढ़ से, या आज दोपहर में चलेंगे यहाँ से परीक्षितगढ़ से, हम चलते हैं 1:40 पर, 1:45 PM पर परीक्षितगढ़ से स्टार्ट किए और यहाँ परीक्षितगढ़ से मेरठ हमें पहुंचने में लगा टाइम वहां पहुंचते पहुंचते लगभग हो जाते हैं 2:20, 2:20 PM। तो कितना टाइम लग गया? 1:40 से 2:20, 40 मिनट के लगभग लग जाते हैं, 40 मिनट्स। वो भी तब जब प्रिंसिपल सर खुद ड्राइव कर रहे हैं, बढ़िया ड्राइविंग करते हैं, एकदम स्मूथ। तो 1:40 से 2:40 कितना आवर्स लगे? टाइम कितना लगा? टाइम लगा 40 मिनट्स। 40 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं तो 40/2/3 आवर। और डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस कवर किया 25 किलोमीटर। डिस्टेंस किया है 25 किलोमीटर। तो अब स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, 25/2/3, तो 25 इंटू 3/7, ये बनेगा 75/2। कितना होगा स्पीड? 75/2 कितनी निकल कर आएगी बताओ? 30, बोलो। 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड निकल कर आई 37.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब परीक्षितगढ़ से मेरठ के बीच में कोई एक पॉइंट आप बताइए जो आप सबका जाना पहचाना सा हो। परीक्षितगढ़ से मेरठ के रास्ते में कोई एक पॉइंट आप बताइए जो लगभग आप। हाँ, क्या बोलिए? अनिल सर का घर। अनिल सर का घर। अनिल सर का घर, ओके। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई आपने। अनिल सर का घर बिल्कुल ऑन रोड ही है एकदम, अनिल सर का घर। तो यहां बीच में घर पड़ा अनिल सर का, अनिल सर का घर रास्ते में पड़ गया, ठीक है जी। अब ये बताइए 37.5 किलोमीटर पर आवर जब हम पास कर रहे थे अनिल सर के घर को, जब हम अनिल सर के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो क्या कंफर्मली कहा जा सकता है कि 37.5 किलोमीटर स्पीड थी वहां? क्या ये कंफर्मली कहा जा सकता है? कोई बताए? नो सर। नो सर। नो सर, सर क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, कहीं ज्यादा कहीं कम। ओके, बहुत बढ़िया। किसने बताई ये बात? किसने कहा? सर ये लखा सिंह। लखा सिंह। ओहो, तो सी ठीक है। हाँ जी, बढ़िया जी, तुसी सुनाओ। अच्छा, ओके। हाँ जी, तो लखा सिंह जी कह रहे हैं कि भाई 37.5 किलोमीटर तो ये आपने एक तरह से एक एवरेज ही निकाला है। अब जरूरी थोड़ी ना हो सकता है अनिल सर के घर के सामने आप 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, खुली सड़क है, साफ सड़क है। अगर अनिल सर के आगे कोई एक और पॉइंट लूं मैं, कोई और एक और पॉइंट बता दीजिए जरा, कोई जहां जो जाना पहचाना सा हो अनिल सर के घर के अलावा, जहां भीड़ भाड़ सी हो, वो ऐसा पॉइंट बताइए कोई। आप कोई ऐसा पॉइंट जहां जरा भीड़ सी। सर अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर, दुर्लभ। चलो अब्दुल्लापुर, BNG स्कूल। अब्दुल्लापुर चौक।
अब्दुल्लापुर चौक, थोड़ा भीड़ भाड़ सी होती है। तो ना तो हम ये कह सकते कि जब अनिल सर के घर के सामने से जा रहे थे तब स्पीड 37.5 किलोमीटर थी, ना हम ये कह सकते कि जब अब्दुल्लापुर चौक से गुजर रहे थे तब हमारी स्पीड 37.5 थी। अगर मैं ये कहना चाहूं कि मेरी स्पीड परीक्षितगढ़ से अनिल सर के घर तक की बीच की डिस्टेंस में स्पीड 37.5, ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं कहूं कि खजूरी से लेकर के जई तक की मेरी जो स्पीड है, खजूरी से जई तक की स्पीड हमारी रही 37.5, नहीं कहा जा सकता, उसे नहीं कहा जा सकता। बीच में दो जगह पड़ रही हैं, खजूरी और पड़ रही है जई। अगर मैं ये कहना चाहूं कि मुझे खजूरी से जई तक के बीच की मेरी जो स्पीड है वो 37.5 किलोमीटर पर आवर होगी, तो ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता। अनिल सर के घर की बात तो अभी थोड़ा बाद में करेंगे। फिर से मैं डायग्राम वही बना रहा हूं, ये हमारा परीक्षितगढ़ है और ये क्या है, मेरठ। यहां बीच में पड़ा खजूरी और ये इसके बाद में पड़ता है जई। अगर मुझे चाहिए खजूरी से जई के बीच की स्पीड, तो फिर मुझे टाइम लेना पड़ेगा वो जब मैंने खजूरी में एंटर करा, टाइम लेना पड़ेगा वो जब जई से बाहर निकला। यहाँ 1:40 PM पर हम चले थे, ठीक है, यहाँ हम पहुंचे थे 2:20 PM पर। खजूरी 5 मिनट का रास्ता, 7 मिनट का रास्ता है यहाँ से, खजूरी पहुंच गए थे 1:45 PM पर। और जई में थोड़ा सा और टाइम लगा, यहाँ हम पहुंच गए थे 1:55 PM पर। खजूरी से जई की डिस्टेंस 6 किलोमीटर। तो अगर मुझे खजूरी से जई के बीच का स्पीड चाहिए तो अब मुझे टाइम लेना पड़ेगा इनके बीच का। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को मैं अगर आवर में बना लूं तो 1/6 आवर। डिस्टेंस कितना लगा, डिस्टेंस लगा 6 किलोमीटर। तो स्पीड अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ खजूरी से जई के बीच की, तो 6 बाय डिस्टेंस 6 किलोमीटर और टाइम 1/6, तो ये आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये 37.5 किलोमीटर पर आवर तो नहीं आ रही, कुछ अलग आ रही है, कुछ अलग आ रही है, करेक्ट। अगर मैं ये कहूं कि मुझे खजूरी पार करने की स्पीड चाहिए, मुझे वो स्पीड निकालनी जितनी स्पीड पर मैंने खजूरी पार करा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे फिर कुछ एक नई ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। एक नई ऑब्जर्वेशन मुझे लेनी पड़ेगी, क्या ये परीक्षितगढ़ था, यहाँ मेरठ और ये खजूरी कस्बा। जब जैसे मैं खजूरी में एंटर किया, जहां से खजूरी शुरू होता है, यहां मुझे टाइम नोट करना पड़ेगा। यहां मैंने टाइम नोट करा 1:46 1:46 PM। खजूरी 2 मिनट में, 3 मिनट में खजूरी पार हो गया। तो यहां मैंने टाइम नोट करा 1:49 PM। तो कितना टाइम लगा भाई, टाइम लगा 3 मिनट। 3 मिनट को मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट कर लूं तो 1/20 आवर, 1/20 आवर। और जो खजूरी का खुद का अपना डिस्टेंस है, खजूरी पार करने का डिस्टेंस, वो ज्यादा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी निकल कर आएगी जी बोलो, अब स्पीड कितनी निकल कर आएगी, अब स्पीड निकल कर आएगी 1.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/20, कितना होगा 1.5 इंटू 20, कितना बैठेगा ये, 15 दूनी 30, 30 किलोमीटर पर आवर। अब तो फर्क पड़ गया है, अब तो ये 36 किलोमीटर पर आवर भी नहीं है जो पहले 36 आ रही थी, अब ये 37 किलोमीटर पर आवर भी नहीं है जो पूरी एवरेज थी। ना ये जई और खजूरी और जई के बीच वाली स्पीड है कौन सी, जो पहले आ रही थी 36 किलोमीटर पर आवर, अब ये कुछ और स्पीड आ रही है। अब खजूरी में ही, खजूरी से थोड़ा सा पहले ही अनिल सर का घर है। अब अगर मुझे चाहिए कि ठीक अनिल सर के घर के सामने कितनी स्पीड थी, ठीक अनिल सर के घर के सामने कितनी स्पीड थी,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत कॉन्शियस होकर के बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा बड़े संभल कर। ये परीक्षितगढ़ और ये मेरठ और ये अनिल सर का घर। तो जैसे ही यहाँ ये गाड़ी है, जैसे ही अनिल सर के घर के कॉर्नर पर पहुंचे, तुरंत मैं यहाँ टाइम नोट करना पड़ेगा। सेकंड्स में आएगा टाइम, ये सेकंड में नोट करना पड़ेगा, मुझे छोटा पार्ट लेना पड़ेगा टाइम का। तो ये टाइम कितना था, यहां बज रहे थे 1:46.20, 1:46:20। और जैसे ही गाड़ी ने पार कर लिया, जैसे ही यहाँ गाड़ी का बोनट यहाँ पहुंचा इनके घर के दूसरे कॉर्नर पर, तो फिर मुझे यहाँ से एक टाइम का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। ये टाइम का ऑब्जर्वेशन मैंने लिया, फ्यू सेकंड्स का ऑब्जर्वेशन होगा, 1:46.23 PM। 3 सेकंड में, 3 सेकंड तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, चलो 3 सेकंड ही मान लो। 3 सेकंड में घर के पार कर गए। अब उनके घर का जो फ्रंट है, फ्रंट को मैंने देखा भाई, घर के अनिल सर के घर का जो फ्रंट है, ये फ्रंट 3 मीटर का है, 9 फुट का फ्रंट है, ज्यादा होगा थोड़ा सा, 3 मीटर नहीं, मैं इसे 5 मीटर ले लेता हूँ। 5 मीटर का फ्रंट है, मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, असली मत समझ लेना इसे। 5 मीटर का फ्रंट है, ठीक है जी। तो अब स्पीड कितनी हो गई, अब स्पीड कितनी हो गई, 5/1000, ये तो किलोमीटर में कन्वर्ट करा। और कितने सेकंड लगे मुझे, 3 सेकंड लगे, 3/3600, किलो आवर्स में कन्वर्ट कर लिया इसको मैंने। कितना हुआ, 5 × 3600 डिवाइडेड बाय 1000 × 3, 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा, 5 × कितना बचा, ये कितना बचेगा बोलो, 1.2 है ना, ये 0 कैंसिल हो गया, 0 लगे थे, कितना है 1.2 × 5 कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6.0 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो बिल्कुल ही अजीब सी कहानी है, ये तो इतना स्लो बढ़ गया। कोई बात नहीं, वो जरा सा अनिल सर को आवाज देते हुए चले थे, थोड़ा स्पीड में डाउन करनी पड़ी। ना तो ये एवरेज स्पीड से परीक्षितगढ़ से लेकर मेरठ तक की एवरेज स्पीड के जैसा है ये, ना ये खजूरी और जेई के बीच की स्पीड के जैसा 36 किलोमीटर पर आवर, ना ये खजूरी की अपने खजूरी शुरू होने से खजूरी खत्म होने तक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो कुछ और ही हो गया। अब और जरा ध्यान से समझिए। अच्छा, 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। क्या आप ये कह सकते हैं कि इनके घर के सर के घर के पूरे फ्रंट को पार करने में, 5 मीटर के पूरे फ्रंट को पार करने में क्या हमारी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रही ना? हो सकता है बीच में जरा सा 1 सेकंड का हॉल्ट ले लिया हो, यहाँ रुक गए हो 1 सेकंड, फिर आगे एक्सीलेटर दबा दिया। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक ब्रेक लगाओ, रुके हो और फिर एक्सीलेटर यहाँ दबा दिया। तो ये तो वो स्पीड नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। ये परीक्षितगढ़, ये मेरठ और ये अनिल सर का घर। मुझे अनिल सर के घर के गेट है, अनिल सर का घर का गेट लगा हुआ है, ये इनका गेट है। गेट का एक सरिया, गेट में ऐसे ऐसे सरिये खड़े हुए, इस एक सरिया को पार करने में कितना स्पीड थी मेरी? सिर्फ पूरे गेट को नहीं, मैंने कहानी थोड़ी छोटी कर दी क्योंकि पहले मैं गेट की बात बताता था। अक्सर सारे बच्चे अनिल सर का घर ही बताते हैं। तो अनिल सर के घर को पार करने में 6 किलोमीटर पर आवर, उनके गेट को पार करने में कितनी स्पीड लगी, कितनी स्पीड होगी? मुझे ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा यहाँ गेट्स का
और गेट खत्म होने तक का, वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा 6 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन उस गेट में जो सरिया लगा हुआ है, एक लंबा सा खड़ा सरिया लगा, जिसकी विड्थ, जिसकी अपनी विड्थ थी बेचारी कुल 2 सेंटीमीटर की है, इस सरिये को पार करते समय मेरी कितनी स्पीड थी? तो मुझे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा छोटा ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। ये सरिया लगा हुआ है जिसकी विड्थ बहुत कम है, कितनी कम है? 2 सेंटीमीटर है। अब इसे पार करने के लिए मुझे कितनी स्पीड पर पार करा, तो मुझे और भी छोटे ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेंगे। मुझे सेकंड से भी नीचे 1.4620.019 pm, मतलब मुझे सेकंड के भी 100वें 1000वें हिस्से पे जाना पड़ेगा। टाइम कैसा हो गया? टाइम बहुत छोटा, स्मॉल टाइम। डिस्टेंस भी स्मॉल टाइम। अगर मैं इस छोटे से डिस्टेंस कितने 2 सेंटीमीटर को डिवाइड करूंगा किससे? बिल्कुल एक छोटे से टाइम लगा, कितना टाइम लगा? 0.01 सेकेंड का टाइम लगा। तो मैं इसे किलोमीटर में बदलूंगा, फिर यहां बदलूंगा, तो तब मेरी एक्चुअल में कौन सी स्पीड निकल कर आएगी? ये स्पीड निकल कर आएगी इंस्टेंट। कौन सा इंस्टेंट? कौन सा क्षण? इंस्टेंट को बोलते हैं क्षण, पल। किस पल की स्पीड निकल कर आएगी? किस क्षण की स्पीड निकल कर आएगी? जब मैं उनके गेट के सरिये को पार कर रहा हूं, गेट का सरिया जब पार किया, ये ठीक उस पल की, उस क्षण की स्पीड आ जाएगी। जरा ध्यान से देखना तो सही, ये जो 2 सेंटीमीटर है, ये जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये इस 25 किलोमीटर के कंपैरिजन में कितनी है? 25 किलोमीटर तो भैया मेरे परीक्षी घर से मेरठ तक का बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। इसके सामने ये जो 2 सेंटीमीटर है, ये जो 2 सेंटीमीटर है, इट इज मच 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 स्मॉलर देन 25 किलोमीटर। कितना है? कितना है? 25 किलोमीटर in comparison to 25 kilometer in comparison to 25 kilometer 2 centimeter is negligibly small। मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये तो लगभग जीरो ही सी है। किसके कंपैरिजन में? 25 किलोमीटर के कंपैरिजन में तो ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जीरो ही सी है बिल्कुल। 25 सेंटीमीटर मेरठ से लेकर के प्रेसिडेंट की डिस्टेंस, और 2 सेंटीमीटर कितना है? लो ये रहा इतने से डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, बल्कि 2 सेंटीमीटर ही मैंने बड़ा ले रखा है। ये 1 सेंटीमीटर है मेरी पेन की मोटाई, लगभग 2 सेंटीमीटर इतना मोटा, इतना मोटा तो सरिया होता भी ना, सरिया तो इतना ही मोटा होता है 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, ये 25 किलोमीटर के कंपैरिजन में तो जीरो ही है। भाई देखो 25 किलोमीटर परीक्षीगढ़ से मेरठ चलना पड़ा, अगर मुझे 2 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा चलना पड़ गया तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, या 2 सेंटीमीटर कुछ कम चलना पड़ा तो फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। क्यों? 25 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर क्या होता? कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? ये तो सागर में एक बूंद है। इसका तो कुछ अपनी कोई हैसियत, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस, अपना कोई वजूद ही नहीं रहा। तो हम क्या कहेंगे इसे मैथमेटिक्स के में? कहेंगे लिमिट dx टेंड्स टू 0। ये जो डिस्टेंस लिखी मैंने, बहुत छोटी डिस्टेंस हो गई, बहुत छोटी डिस्टेंस, नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको डिस्टेंस ना लिख कर मैं dx लिखूंगा या ds लिखूंगा, डिस्टेंस s से। हम कहेंगे लिमिट dx टेंड्स टू 0। और जो टाइम लगा इसे पार करने में माइक्रो सेकेंड्स का, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट dt टेंड्स टू 0। इतना छोटा है डिस्टेंस, इतना छोटा है डिस्टेंस कि भैया अब इससे भी छोटा अगर कर दिया तो जीरो हो जाएगा। फिर तो अगर एक सरिये की 1 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई से भी कम अगर कुछ लोगे तो फिर बचे क्या? फिर तो क्या हो गया? जीरो हो गया, टेंड्स टू 0। हम इसे कहते हैं लिमिट dx टेंड्स टू 0। टाइम लगा बहुत छोटा, माइक्रो सेकेंड में। हम माइक्रो सेकेंड में, ये जो 40 मिनट का टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस 40 मिनट के टाइम के कंपैरिजन में, 40 मिनट के कंपैरिजन में 0.00012 मिनट
कितना होगा? अरे कुछ भी नहीं है, तो इससे इतना टाइम जरा सा ज्यादा लग जाए कम लग जाए क्या है, तो जीरो बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? लिमिट डी टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डी टी टेंड्स टू जीरो। अब आपने करा क्या है, जब ये चीज फाइंड करी आपने, यहाँ ये चीज फाइंड करी, तो ये जो बहुत छोटी सी डिस्टेंस है डी एक्स, इसे बहुत छोटे से टाइम डी टी से डिवाइड कर दिया, dx को dt से डिवाइड कर दिया, और आपको क्या मिल गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई। क्या मिल गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये सारी कहानी के बाद आपने एक्चुअली क्या करा है, आपने ये जो बहुत बड़ी डिस्टेंस थी 25 किलोमीटर की, उस 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में से तोड़कर आपने केवल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है। एक बहुत बड़ी फिगर को, बहुत बड़ी फिगर को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? एक बहुत बड़ी फिगर के, बहुत बड़ी क्वांटिटी के छोटे 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 टुकड़े कर देना। इतने छोटे टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े कि भैया इससे छोटा कर दिया तो खत्म ही हो जाएगा। ये तो खुद हवा बराबर रह गया बिल्कुल। ये तो खुद इतना सा टाइम रह गया मिली सेकेंड्स का। इससे भी कम टाइम लोगे तो फिर टाइम ही क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर तो वो जीरो हो गया। लिखेंगे लिमिट डी एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डी एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डी टी टेंड्स टू जीरो। और अब आपने जब dx को dt से डिवाइड करा है तो आपने फाइंड करी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई मुझे बताएगा कि डिफरेंशिएशन हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? कोई बता पाएगा? कोई समझ पाया इस बात को? डिफरेंशिएशन हम क्यों कर रहे हैं? कोई बताओ, कोशिश करो जवाब देने की। किसी को समझ नहीं आया क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? सर हम किसी एक लंबी डिस्टेंस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड निकालने, किसी एट इंस्टेंट पे स्पीड निकालने के लिए। ये किसी हम सरिया के पर्टिकुलर सामने पॉइंट पर। हमारी अनिरुद्ध का जवाब भी काफी हद तक ठीक है। अनिल सर के गेट के सामने। सुजीत आप फिर से बोलो जो अभी आपने वर्ड बोले थे वो। सर किसी इंस्टेंट पे हमें स्पीड निकालने के लिए, किसी बहुत स्टैंड पे हम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी एक इंस्टेंट पर स्पीड फाइंड करने के लिए। तो ये तो था कहानी स्पीड से रिलेटेड, लेकिन हमें और भी चीजें सामने आएंगी। तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अपनी बड़ी सारी फिगर को तोड़ तोड़ के छोटे 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 टुकड़े बना देंगे। और हर टुकड़ा उसमें से कितना होगा? हर टुकड़ा होगा सागर में, समंदर में बूंद के जैसा। मतलब कोई अंतर, खत्म खत्म है। तो ये क्या है? ये तो खत्म सही है बिल्कुल। इतना छोटा डिस्टेंस ले लिया कि बस खत्म ही हो गया डिस्टेंस। इतना छोटा टाइम ले लिया तो टाइम बचा ही क्या? तो खत्म सही टाइम है बिल्कुल। जैसे खत्म सी चीज ले लोगे ना, और जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कैसे मिलेगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू? डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? बहुत बड़ी फिगर को, एक लार्ज फिगर को इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना जिसमें से हर पार्ट, जिसमें से हर एक पार्ट इस टोटल क्वांटिटी के सामने जीरो सा है, जिसका इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि हर एक टुकड़ा, हर एक टुकड़ा, हर एक पार्ट अपने आप में बस जीरो हुआ जा रहा है। किसके कंपैरिजन में? इस पूरे के कंपैरिजन में। देखो ये कंपैरेटिव चीज है, ये कंपैरेटिव चीज है। पूरे अर्थ का अगर मास ले लोगे ना, पूरे अर्थ का मास ले लोगे अगर आप, ये पूरी अर्थ है, अर्थ का मास अगर आप ले लोगे ना, तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में एक हाथी का मास भी जीरो सही है। लेकिन अगर आपने ये चीज ले लीजिए, देखो ये मैग्नेट मेरे पास रखता हूं मैंने, इस मैग्नेट के मास को कंपेयर करोगे तो जो आपके चींटी का मास है, जो चींटी का मास है वो भी जीरो नहीं है इसके कंपैरिजन में। हाँ, चींटी के
पैर के नाखून का कटा हुआ जो पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा इस वाले के कंपैरिजन में। कंपैरेटिव है, ध्यान रखना ये बात, कंपैरेटिव है कि छोटा पार्ट 0 हुआ जा रहा है या नहीं हुआ जा रहा है, डिपेंड करेगा कि आपने जिस फिगर को तोड़ा है वो फिगर कितनी है अपने आप में। 25 किलोमीटर के सामने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 0 ही है बस। 40 मिनट के सामने फ्यू मिली सेकेंड्स का टाइम तो 0 ही है। तब आप इन चीजों को लेकर करेंगे कैलकुलेशन तो आपको मिलेगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इतनी बात समझ आई? कहानी पता लगी? आज की कहानी क्या थी? हाँ जी, यस सर। कोई बताए कहानी? कहानी अच्छी लगी? यस सर, कहानी अच्छी लगी? यस सर, बढ़िया। यस सर। चलो अनिल सर को भी सुनाना किसी दिन ये कहानी, शायद उन्हें भी अच्छा लगे, या वो कुछ नई सजेशन दे दें। यदि मेरे घर का दरवाजा नहीं कुछ और कंसीडर करो, शायद वो कुछ अच्छा सजेशन दे दें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हम कल करते हैं।